हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो आज जो है हम 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कुछ मेन हेडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कि राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक जो है वो नियुक्त किया गया है। उन्होंने परियोजना निर्देशक के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा NHSRCL के प्रबंध निदेशक का पदभार भी ग्रहण किया है। वह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के समग्र प्रभारी हैं और उन्होंने गुजरात में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड सेक्शन के सिविल कार्यों का नेतृत्व जो है वो किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो गठन है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 12 फरवरी 2016 को किया गया था। ये भारतीय रेलवे के स्वामित्व में काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में हाई स्पीड रेल परियोजना का विकास और कार्यान्वयन है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास, केंद्र सरकार 50,000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देगी। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वो 3,000 हेक्टेयर में की जाती है। सरकार अगले 5 वर्षों में इसकी खेती को बढ़ाकर जो है वो 50,000 हेक्टेयर करने की योजना जो है वो बना रही है। ड्रैगन फ्रूट को जो है सुपर फ्रूट के रूप में भी जाना जाता है और इसके स्वास्थ्य के लिए कई लाभ है। इसका पोषण मूल्य के कारण ही इस फल की वैश्विक मांग भी अधिक है, यानी विश्व में सबसे अधिक मांग जो है ड्रैगन फ्रूट की ही है। ड्रैगन फ्रूट मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की मदद करेगी। ड्रैगन फ्रूट में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे शुष्क भूमि पर भी उगाया जा सकता है। मिजोरम वर्तमान में भारत में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में करीब जो है 15,491 टन ड्रैगन फ्रूट का आयात जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड की पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इस राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये कांसे से बना हुआ है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोर के शीर्षक पर कास्ट किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक के समर्थन में लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्मारक जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से की जो है वो प्रतिकृति है, जिसे सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इसमें केवल 3 सिंह जो है वो दिखाई देते हैं और चौथा दिखाई नहीं देता, वो इसकी पिछली तरफ होता है। पट्टी के मध्य में ऊपरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है, कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों में अधिकारी मुहर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारे पास कि GMD गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब जो है वो जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ब्राजील के GM एलेक्जेंडर फेयर को हराकर गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब जो है वो जीत लिया है और ये जो है उनके इस साल का चौथा खिताब है। उन्होंने स्पेन में 14वां गिजोन सिटी क्विज टूर्नामेंट जीतने के लिए 8 अंक जो है वो स्कोर किए हैं। स्पेन के मास्टर पेड्रो एंटोनियो गिन्स 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। डी गुकेश ने 9वें और आखिरी दौर में क्यूबा के JM मार्टिन्स डुआनी के साथ अपना मैच जो है वो ड्रॉ किया है। इस जीत के साथ GMD गुकेश 2,693 की FIDE रेटिंग पर पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ की नौसेना के सेंट फ्रिगेट INS तरकश ने किस सेना की नौसेना
किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी में अभ्यास लिया है? तो उन्होंने किया है सूडान के साथ। भारतीय नौसेना ने स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश ने जुबीती का दौरा किया और सूडान नौसेना बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज और नीमेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की पहचान की और उन्हें जो है वो प्रकाशित किया है? तो इसका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय ने। 75 सप्ताह तक चलने वाले अमृत महोत्सव समारोह के लिए संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इसने उन कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की पहचान की है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें कैटलॉग के रूप में डाल दिया था, ठीक है, जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ये रचनाएं 9 क्षेत्रीय भाषाओं बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, तमिल और उर्दू में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शिंजो आबे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो वो थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। उन्हें नारा शहर में एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी विश्व नेताओं द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितने प्रतिशत है? तो ये 0% है। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु व सेवा कर GST से छूट दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बना हो या पॉलिएस्टर से का वस्तु एवं सेवा कर GST से मुक्त किया गया है। कपास, रेशम, ऊन और खादी से बने, हाथ से बुने हुए, हाथ से काते गए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही GST मुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 जुलाई 2022 को शंघाई में चीन और किस देश के मध्य में सी गार्जियन 2 अभ्यास जो है वो शुरू हुआ है? तो वो हुआ है पाकिस्तान और चीन के मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो है द्वारिका एक्सप्रेसवे। हरियाणा एवं दिल्ली में इसका निर्माण होगा। 29 किलोमीटर लंबा है और 19 किलोमीटर हरियाणा के अंदर है, 10 किलोमीटर जो है ये दिल्ली के अंदर आएगा और 900 करोड़ लागत इस एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाल ही में किसे YSR युवजन श्रमिक रिद्धु कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है YS जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास करना और 500 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 चॉन्गवॉन दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रहा है और इसमें अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका प्रारंभ जो है 1989 के अंदर हुआ था। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। और थीम 2022 8 बिलियन का विश्व रही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने गीगामेश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूर संचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एस्ट्रांग कंपनी ने इसके साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य है सस्ती व गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बड़ोदरा गुजरात के अंदर जो है ये स्थित है। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जुलाई 2022 में किसने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष सिंगल एवं महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो पुरुष विजेता जो है वो रहे हैं नोवाक जोकोविच साइबेरिया के। ठीक है। और उपविजेता निक किर्गियो ऑस्ट्रेलिया से। महिला विजेता रही हैं अलीना रिबाकिना अजाकिस्तान से, और उपविजेता रहे हैं ओस जेबेरू ट्यूनीशिया से। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से नेक्स्ट नए करंट अफेयर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर करें। तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।